नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने का दम था। जरा सोचिए क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर पाते। ऐसा होते हुए तो सिर्फ आपने फिल्मों में ही देखा होगा। पहले भी दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो आज हम आपको बताएंगे वो अब तक का सबसे चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। तो साल 1934 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ये कुदरत को चुनौती देने वाला काम था जिसे कर दिखाया डॉक्टर रॉबर्ट ई कार्निश ने, जो कि एक सनकी वैज्ञानिक थे। उसने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया, जो कि आज तक का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। बाद में इस प्रयोग पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें रॉबर्ट के द्वारा किए गए प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया। बाद में रॉबर्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा न करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ने इस प्रयोग को करने के लिए कुछ ऐसे भी काम किए जिसके बाद लोग उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगे। दोस्तों, रॉबर्ट ने मनुष्य को जिंदा करने के लिए इस पर बहुत काम किया और कई सालों तक वो इसमें रिसर्च करते रहे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की जिसमें मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना ये था कि अगर एक मरे हुए इंसान के अंदर रक्त का प्रवाह फिर से चालू कर दिया जाए तो उस इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली, जिसमें मुख्य था एक टीटर बोर्ड, जो कि एक आम बोर्ड के जैसा ही होता है। इस प्रयोग में वो मरे हुए व्यक्ति को बोर्ड पे लेटाते थे और उसको जोर जोर से घुमाते थे, जिसमें दोबारा से उसके शरीर में रक्त प्रवाह शुरू किया जा सके। इस प्रयोग में उन्होंने सफल होने के लिए मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने का मन बनाया। 1934 में रॉबर्ट ने इसके लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया। उसने इन सभी कुत्तों को नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर देके मार दिया और मरे हुए कुत्तों के शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। बाद में एक और इंजेक्शन दिया जिसमें एक केमिकल घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 3 कुत्ते जिंदा हुए, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा मर गए और जो बाद में 2 बचे वो 4 दिन में दोबारा नॉर्मल हो गए। लेकिन किसी को नहीं पता वो बाद में कितना समय जिंदा रहे। साल 1934 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें रॉबर्ट द्वारा किए गए प्रयोग की असली वीडियो का इस्तेमाल किया गया और इस मूवी का नाम था लाइफ रिटर्न्स, जो कि आज भी YouTube पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हो। जानवरों पे किए जाने वाले प्रयोग में सफलता मिलने के बाद उन्होंने इसको इंसान पर करने का मन बनाया और इसके लिए उन्हें एक इंसान मिल भी गया जिसका नाम था थॉमस MC मॉनिगल, जिसे कोर्ट ने एक बच्ची की हत्या करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई थी। जब रॉबर्ट ने इस प्रयोग को थॉमस पे करने के लिए कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि अगर वो इस प्रयोग से जिंदा हो जाता है तो उन्हें थॉमस को छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहते थे। इसमें रॉबर्ट को एक सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। सो दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो क्या होता। हालांकि ऐसे कई देश हैं जहां पर इस पे अभी तक खोज चल रही है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।